अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं साजिद इनामदार आप तमाम का हमारे इस यूट्यूब चैनल में इस्तकबाल करता हूँ। तो आज हम जमात हश्तम साइंस का चौथा बाब मादी अशिया, धात और गैर धात, मटीरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इस सबक का पार्ट 2 इंशाअल्लाह आज हम पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे भी इससे इस्तेफ़ादा हासिल करें। तो पिछले वीडियो में हमने धातों और गैर धातों के तबई खुसूसियात से मुतालिक पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम धातों और गैर धातों के कीमियाई खुसूसियात से मुतालिक पढ़ेंगे। तो आज का जो उन्वान है, सबसे पहला धातों और गैर धातों की कीमियाई खुसूसियात, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ तामुल, धातों और गैर धातों का ऑक्सीजन के साथ तामुल। तो सबसे पहले लोहे पर जंग, रस्ट। तो आप लोहे पर जंग लगने से वाकिफ हैं कि जंग किस तरह से लगता है कि अगर हम लोहे की चीज़ों को खुली हवा में ऐसे ही छोड़ देते हैं तो उस पर जंग लगता है। तो चलिए देखते हैं कि जंग कैसे लगता है। तो यहाँ पर लोहा हवा में पाई जाने वाली ऑक्सीजन और पानी के साथ तामुल करके लोहे का ऑक्साइड बनाता है। फेरस ऑक्साइड Fe2O3 लोहे का ऑक्साइड बनाता है। ये लोहे का ऑक्साइड को ही हम क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। अब नेक्स्ट, मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाना। तो आप मैग्नीशियम रिबन को जलाने का जो तजुर्बा है वो आप कर चुके हैं, आप इससे वाकिफ हैं कि किस तरह से मैग्नीशियम का जो रिबन है हवा में तेज रोशनी के साथ जलता है, ऑक्सीजन के साथ तामुल करता है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का तामुल देखते हैं। तो मैग्नीशियम जो है हवा में पाई जाने वाली ऑक्सीजन के साथ तामुल करता है और तेज सफ़ेद रोशनी के साथ जलते हुए क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड की सफ़ेद राख बनाता है। तो आपने देखा कि लोहा हवा में पाई जाने वाली ऑक्सीजन के साथ तामुल करके लोहे का ऑक्साइड बना रहा है। इसी तरह से मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ तामुल करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। यानी दोनों तामुलात का जो हासिल है वो ऑक्साइड्स हासिल हो रहे हैं, लोहे का ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इससे हम नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि दोनों अम्लों में ऑक्साइड बनता है। यानी जब धातें ऑक्सीजन के साथ तामुल करते हैं तो ऑक्साइड्स बनाते हैं, जैसे लोहे का ऑक्साइड और इसी तरह से मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट, जंग की नोयत की जांच। यानी अभी हमने देखा कि लोहा हवा में पाई जाने वाली ऑक्सीजन और पानी के बुखारात से तामुल करके लोहे का ऑक्साइड बनाता है। अब लोहे का ऑक्साइड, इसको हम जो जंग है उसको हम जांच करेंगे। तो इसके लिए आप एक छोटा सा तजुर्बा यहाँ पर है कि हमें थोड़ा सा जंग हासिल करना है। 1 चम्मच जंग, किसी भी जंग, लोहे की जंग आलूदा शय से हम जंग को निकाल लेंगे और उसमें थोड़ा सा पानी मिला करके जंग का महलूल बनाएंगे, जंग का घोल या जंग का महलूल बनाएंगे। अब इस जंग के महलूल में हम लिटमस पेपर के जरिए जांच करेंगे। तो लाल लिटमस पेपर यहाँ पर क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा। तो जंग के महलूल में अगर हम लाल लिटमस पेपर को डालेंगे तो लाल लिटमस पेपर क्या हो जाएगा? इसका रंग नीला हो जाएगा। तो इससे पता चलता है कि जंग का जो महलूल है, जंग जो है अपनी नोयत में कैसा है? असासी है। क्योंकि असासी महलूल में क्या होता है? लाल लिटमस पेपर का रंग क्या हो जाता है? नीला हो जाता है। इसी तरह से जो दूसरा मैग्नीशियम का तामुल हमने देखा कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ तामुल करता है तो सफ़ेद राख बनती है। तो मैग्नीशियम
रिबन को जलाने पर सफेद राख हासिल होती है। इसे पानी में घोलकर महलूल की जांच करने पर यहाँ पर भी क्या होता है, लाल लिटमस नीला हो जाता है। तो जंग के महलूल की भी जांच करने पर लाल लिटमस नीला हो रहा है। और इसी तरह से जो मैग्नीशियम रिबन जलाने पर जो सफेद राख हासिल हुई यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड के महलूल की भी अगर हम जांच करें तो हमें लाल लिटमस क्या है, नीले रंग में तब्दील हो जाता है। तो लिहाजा मैग्नीशियम का ऑक्साइड भी असासी है। जंग यानी लोहे का ऑक्साइड भी असासी है और मैग्नीशियम का ऑक्साइड भी असासी है। उमूमी तौर पर धाती ऑक्साइड्स असासी नोयत के होते हैं, यानी जो लोहे का ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हैं, ये धाती ऑक्साइड, और धाती ऑक्साइड आमतौर पर कौन सी नोयत के होते हैं, असासी नोयत के होते हैं। अब नेक्स्ट जो है, क्या तांबे पर भी जंग लगता है? मैंने तांबे के बर्तनों पर हरे रंग की परत जमी हुई देखी है। तो पहली कह रही है कि हम लोहे का जंग तो देखा है, तो तांबे पर भी क्या है, हरे रंग के पैचिस नजर आते हैं। तो क्या वो तांबे का जंग है? तो चलिए पहली के सवाल का जवाब देखते हैं। तो जब तांबे के बर्तन को लंबे अरसे तक मरतूब हवा में रखा जाता है तो इसके ऊपर हरे रंग की परत जमा होती है। ये हरे रंग का मादा कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH और कॉपर कार्बोनेट CuCO3 का अमीजा है। यानी जो तांबे पर हरे रंग की परत किस वजह से आई, वो कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। यानी तांबा मरतूब हवा में क्या क्या है, यहाँ पर पानी है, कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन। तांबा इन तमाम से तामुल करते हुए तांबे का हाइड्रोक्साइड और तांबे का कार्बोनेट यानी कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट बनाता है। इसी की वजह से तांबे पर हरे रंग की परत जमा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो हम देखेंगे, ऑक्सीजन के साथ गैर धातुओं का तामुल। अभी तक हमने ऑक्सीजन के साथ धातुओं का तामुल देखा, लोहा और मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ किस तरह से तामुल करते हैं अभी तक हमने देखा। अब जो है हम गैर धातुओं का तामुल ऑक्सीजन के साथ देखेंगे। तो यहाँ पर एक अम्लीकाम 4.4 है। यहाँ पर हम ऑक्सीजन के साथ गैर धात यानी सल्फर का तामुल देखेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सल्फर का पाउडर लिया जा रहा है और इसे स्प्रिट लैंप पर जलाया जा रहा है। तो सल्फर का पाउडर हवा की ऑक्सीजन के साथ तामुल करता है। तो जलने के बाद में नीली रोशनी के साथ जल उठता है और ये ऑक्सीजन के साथ तामुल करके सल्फर और ऑक्सीजन के तामुल से बनने वाला महासिल क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। यानी ये जो धुआं आप देख रहे हैं ये गैस खारिज हो रही है और ये गैस कौन सी है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। सल्फर ऑक्सीजन के साथ तामुल करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाता है। अब इस सल्फर डाइऑक्साइड गैस में क्या मिलाया गया, पानी मिलाया गया। सल्फर डाइऑक्साइड को जब पानी में हल किया जाता है तो सल्फ्यूरस एसिड बनता है। अब इसको नीले लिटमस पेपर से इसकी जांच की जा रही है। तो आप देख रहे हैं कि ये नीला लिटमस पूरी तरह से लाल हो गया। ठीक है, तो जो भी वीडियो हमने देखा उसका खुलासा कुछ इस तरह से, सल्फर ऑक्सीजन के साथ तामुल करके जो गैस बन रही है वो कौन सी है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। और सल्फर डाइऑक्साइड गैस को जब पानी में हल किया जाता है तो सल्फ्यूरस एसिड बनता है। अगर उसका जो इक्वेशन अगर हम देखेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड पानी के साथ तामुल करके H2SO3 यानी सल्फ्यूरस एसिड बन रहा है और सल्फ्यूरस एसिड नीले लिटमस को लाल कर देता है। जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि सल्फ्यूरस एसिड क्या है, नीले लिटमस को लाल कर देता है।
आमतौर से गैर धातुओं के ऑक्साइड्स तेजाबी नोयत के होते हैं। यानी उमूमी तौर पर जो गैर धातुओं के ऑक्साइड बन रहे हैं, यानी सल्फर ऑक्सीजन के साथ तामुल करके सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है, तो ये कौन सा ऑक्साइड है? गैर धातीय ऑक्साइड है। और गैर धातीय ऑक्साइड कौन सी नोयत के होते हैं? तेजाबी नोयत के होते हैं। ये चीज हमें याद रखना है, गैर धातीय ऑक्साइड्स तेजाबी नोयत के होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो है तेजाबों और असासों में मौजूद धात और गैर धात की शनाख्त। अब हम तेजाबों और असासों में पाए जाने वाले धात और गैर धात की शनाख्त करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर एक जदवल दिया गया है। तो जदवल में असास के नाम है और उसमें पाई जाने वाली धात को हमें शनाख्त करना है, और इसी तरह से तेजाब और उनमें पाई जाने वाली गैर धात। तो सबसे पहले असास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो इसमें कौन सी धात पाई जाती है? कैल्शियम। इसी तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड में पाई जाने वाली धात सोडियम। नेक्स्ट पोटाशियम हाइड्रोक्साइड में पाई जाने वाली धात पोटाशियम। और इसी तरह से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में पाई जाने वाली धात मैग्नीशियम। और नेक्स्ट जो है लिथियम हाइड्रोक्साइड में पाई जाने वाली धात लिथियम। तो आपकी किताब में सिर्फ एक मिसाल दी गई है, बाकी के तमाम मिसालों को आप मुकम्मिल करना है, इस जदवल को मुकम्मिल करना है। अब नेक्स्ट तेजाब में पाई जाने वाली गैर धातें कौन सी होती हैं देखेंगे। तो सल्फ्यूरिक एसिड में जो गैर धात पाई जाती है वो सल्फर, जिसे गंधक भी कहते हैं। नेक्स्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में पाए जाने वाली गैर धात क्लोरीन। नेक्स्ट नाइट्रिक एसिड में पाए जाने वाली गैर धात जो है नाइट्रोजन। इसी तरह से कार्बोनिक एसिड में पाए जाने वाली गैर धात कार्बन। और फास्फोरिक एसिड में पाए जाने वाली गैर धात जो है फास्फोरस है। तो इस तरह से तेजाबों में पाए जाने वाली गैर धात को हमें शनाख्त करना है, और इसी तरह से असासों में पाए जाने वाले धातों की शनाख्त भी हमें करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो उन्वान है धातों और गैर धातों का पानी के साथ तामुल। तो यहाँ पर सोडियम धात बहुत ज़्यादा तामुल पजीर होती है। ये पानी और ऑक्सीजन के साथ बड़ी शिद्दत के साथ तामुल करती है। तामुल के दौरान बहुत ज़्यादा हरारत पैदा होती है, इसीलिए इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो पहले पार्ट में हमने कहा था कि सोडियम धात को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, तो उसका क्यों रखा जाता है उसका जवाब आपको यहाँ पर मिल गया होगा कि ये पानी और ऑक्सीजन के साथ बड़ी शिद्दत के साथ तामुल करती है, तो इसीलिए इसे क्या है मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि सोडियम धात किस तरह से पानी के साथ तामुल करती है। तो सोडियम का पानी के साथ तामुल, तो यहाँ पर सोडियम धात को मिट्टी के तेल में रखा गया है। तो मिट्टी के तेल से सोडियम धात को यहाँ पर पानी में डाला जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि वो कितनी शिद्दत के साथ पानी के साथ तामुल करती है। तो सोडियम धात बड़ी तेजी के साथ क्या है पानी के साथ तामुल कर रही है, और इस दौरान क्या है बहुत ज्यादा हरारत भी खारिज होती है। सोडियम का पानी के साथ तामुल। तो सोडियम पानी के साथ बड़ी शिद्दत के साथ तामुल करता है, कुछ दीगर धातें ऐसा नहीं करती, मसलन लोहा। तो सोडियम जो है पानी के साथ बड़ी शिद्दत के साथ तामुल करता है, इसीलिए इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है, जबकि दीगर धातें ऐसा नहीं करती, यानी लोहा जैसी धातें क्या है पानी के साथ शिद्दत के साथ तामुल नहीं करती। नेक्स्ट जो है आमतौर पर गैर धातें यानी नॉन मेटल्स पानी के साथ तामुल नहीं करती, जबकि वो हवा में बहुत ज़्यादा मुतामुल होती हैं।
गैर धातें क्या है, पानी के साथ तो तामुल नहीं करती, लेकिन वो हवा के साथ बहुत ज़्यादा तामुल करती हैं। इस किस्म की गैर धातुओं को पानी में रखा जाता है। यानी ऐसी गैर धातें जो हवा के साथ बहुत ज़्यादा तामुल करती हैं, तो ऐसी गैर धातुओं को पानी में रखा जाता है। मसलन फास्फोरस, तो फास्फोरस क्या है, हवा के साथ बहुत ज़्यादा तामुल करती है, इसीलिए इसको पानी में रखा जाता है। फास्फोरस बहुत ज़्यादा तामुल पजीर गैर धात है, नॉन मेटल है। अगर इसे हवा में खुला रखा जाए तो ये आग पकड़ लेती है। इसे पानी में रखा जाता है ताकि फिजाई ऑक्सीजन के रब्त में न आ सके। फास्फोरस को जो है पानी में रखा जाता है ताकि ये फिजाई ऑक्सीजन के रब्त में यानी उसके कांटेक्ट में न आ सके। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट, तेजाबों के साथ तामुल, यानी धातुओं और गैर धातुओं का एसिड्स तेजाबों के साथ तामुल देखेंगे। तो गैर धातें आमतौर पर तेजाबों के साथ तामुल नहीं करती, यानी जो नॉन मेटल्स होते हैं वो तेजाबों के साथ तामुल नहीं करती। धातें तेजाबों के साथ तामुल करके हाइड्रोजन पैदा करती हैं जो कि पॉप आवाज के साथ जलती है। नेक्स्ट जो है एक अमली काम है, यहाँ पर आपको ABCDEF 6 टेस्ट ट्यूब लेना है और हर एक टेस्ट ट्यूब में धात या गैर धात को लेना है। तो टेस्ट ट्यूब ए में हम क्या है, मैग्नीशियम रिबन डालेंगे, उसे उसका जो नाम देंगे, टेस्ट ट्यूब को जो लेबल करेंगे वो ए से। इसी तरह से टेस्ट ट्यूब बी में एल्यूमिनियम वर्क और टेस्ट ट्यूब सी में लोहे की छीलन और टेस्ट ट्यूब डी में तांबा छीला हुआ तार और टेस्ट ट्यूब ई में चारकोल पाउडर और टेस्ट ट्यूब एफ में गंधक पाउडर। तो यहाँ पर 6 टेस्ट ट्यूब में हमें धातुओं और गैर धातुओं को लेना है। अब लेने के बाद में इनका जो तामुल है वो हल्के नमक के तेजाब के साथ, हल्के नमक का तेजाब यानी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इनका तामुल करना है और जो नताइज हैं उन्हें इस जदवल में दर्ज करना है। इसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड से तामुल करने के बाद में नेक्स्ट इन धातुओं का और गैर धातुओं का जो तामुल है वो हल्के गंधक के तेजाब यानी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इनका तामुल करना है और जो नताइज आते हैं वो यहाँ जदवल में दर्ज करना है। ये सरगर्मी ये जो अमली काम है वो असातिज़ा की निगरानी में होना है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं वो तेज़ाब हैं। तो तेज़ाब को इस्तेमाल करने के दौरान बहुत ज़्यादा एहतियात करना है और टेस्ट ट्यूब को बहुत ज़्यादा चेहरे के करीब नहीं लाना है। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, कमरे के दर्जा हरारत पर और गर्म करने पर। तो सबसे पहले हम मैग्नीशियम रिबन को देखेंगे। तो मैग्नीशियम रिबन कमरे के दर्जे हरारत पर तामुल पाकर हाइड्रोजन गैस खारिज होती है और गर्म करने पर तेज तामुल, किसके साथ है यह तामुल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। इसी तरह से मैग्नीशियम रिबन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी क्या है, कमरे के दर्जे हरारत पर तामुल पाकर हाइड्रोजन गैस खारिज होती है और गर्म करने पर यह तामुल तेज होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो धात लेंगे हम एल्यूमिनियम वर्क। तो एल्यूमिनियम वर्क जो है हल्के नमक के तेजाब के साथ कमरे के दर्जे हरारत पर तामुल पाकर हाइड्रोजन गैस खारिज होती है और अगर इसको हम गर्म करें तो यहाँ पर तेज तामुल होता है। इसी तरह से एल्यूमिनियम वर्क जो है हल्के गंधक के तेजाब के साथ कमरे के दर्जे हरारत पर तामुल पाकर हाइड्रोजन गैस खारिज होती है और अगर हम इसको गर्म करेंगे तो यहाँ पर ये तामुल तेज होगा। नेक्स्ट जो सी टेस्ट ट्यूब है उसमें हम क्या लिए हैं, लोहे की छीलन। तो लोहा हल्के नमक के तेजाब के साथ कमरे के दर्जे हरारत पर तामुल पाकर हाइड्रोजन गैस खारिज होती है और गर्म करने पर यह तेज तामुल होता है। अब नेक्स्ट लोहा जो है हल्के गंधक के तेजाब के साथ कमरे के दर्जे हरारत पर तामुल पाकर हाइड्रोजन गैस को खारिज करता है और अगर हम इसी को गर्म करें तो यहाँ पर यह तामुल तेज होता है। अब नेक्स्ट जो डी टेस्ट ट्यूब है, यहाँ पर
जो डी टेस्ट ट्यूब में क्या चीज है, तांबा। तांबा भी एक धात है, छीला हुआ तांबे के छीले हुए तार हैं इसमें। तो यहाँ पर तांबा जो है हल्के नमक के तेजाब के साथ कोई तामुल नहीं कर रहा, गर्म करने पर भी यहाँ पर कोई तामुल नहीं होता है। और इसी तरह से हल्के गंधक के तेजाब यानी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी तांबे का कोई तामुल नहीं हो रहा। तो तांबा जो है हल्के नमक के तेजाब के साथ तामुल नहीं करता, यानी तांबा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तामुल नहीं करता, जबकि ये मुर्तकस गंधक के तेजाब के साथ तामुल करता है। ये हल्के गंधक के तेजाब के साथ भी तामुल नहीं करता। तो यहाँ पर इसके लिए जो सल्फ्यूरिक एसिड कैसा चाहिए, कॉन्सनट्रेटेड। कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ये तामुल करता है। ठीक है। अब नेक्स्ट जो ई टेस्ट ट्यूब है उसमें हमने चारकोल का पाउडर लिया हुआ है। तो ये हल्के नमक के तेजाब के साथ कोई तामुल नहीं करता है और इसी तरह से हल्के गंधक के तेजाब के साथ भी कोई तामुल नहीं करता है। अब नेक्स्ट जो आखिरी टेस्ट ट्यूब है उसमें हमने गंधक का पाउडर लिया हुआ है। तो ये भी क्या है, हल्के नमक के तेजाब के साथ कोई तामुल नहीं करता और इसी तरह से हल्के गंधक के तेजाब के साथ भी कोई तामुल नहीं करता। ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो धातें हैं वो तेजाब के साथ तामुल करके हाइड्रोजन गैस को खारिज करती हैं, जबकि जो गैर धातें हैं जैसा कि चारकोल पाउडर और गंधक को आपने देखा कि ये तेजाबों के साथ कोई तामुल नहीं करते। तो इस सरगर्मी से, इस अमली काम से ये नताइज हमें हासिल होते हैं कि धातें तुरशों के साथ तामुल करके, तेजाबों के साथ तामुल करके हाइड्रोजन गैस को खारिज करते हैं, जबकि गैर धातें जो है तेजाबों के साथ कोई तामुल नहीं करते। ठीक है। तो इस तरह से हमारे ये सबक का जो पार्ट 2 है यहीं पर इख्तिताम होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।